हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैंने ईवे बिल का साइट जो है ये लॉगिन किया हुआ है। इस तरह का इंटरफेस आता है। इससे पहले की वीडियो जो हमारे ईवे बिल की थी उसमें मैंने आपको ईवे बिल का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है और यूजर नेम पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है वो ऑलरेडी आपको बता रखा है। अगर आपको नहीं आता अभी भी ईवे बिल का रजिस्ट्रेशन करना तो मैं लिंक जो है उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वॉच कर सकते हो। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा इंटरफेस है, बट ईवे बिल बनाने से पहले सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ईबे बिल जो बनता है ये टू पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जाता है। एक होता है पार्ट ए जिसमें आपको जो आइटम का जो भी आप इसमें आइटम होगा आपका उसके सभी जो गुड्स की डिटेल आप मेंशन करते हो, और पार्ट बी में होता है व्हीकल्स की डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये ईवे बिल की साइट जैसे कि मैं बता चुका हूँ काफी कलरफुल है। यहाँ पे आइए ऑप्शन पे ईवे बिल के ईवे बिल पे आते ही यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, पहला है जनरेट न्यू। अगर आपको नया जनरेट करना है तो आप न्यू पे क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। बल्क में जनरेट करना है तो जनरेट कर सकते हैं। अगर पार्ट बी व्हीकल का अगर आपको अपडेट करना है तो कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे कैंसिल अगर करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा हो गया या किसी रीजन से कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप इसे बैठ के जो है रीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्योंकि अभी हमारा न्यू जनरेट करना है तो न्यू पे क्लिक करके मैंने इसे ओपन कर दिया। अब देखिए सबसे पहले इस इंटरफेस को पहचान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ये पार्ट ए है, अभी यहाँ पे शो होगा, बट इससे पहले यहाँ पे देखिए सप्लाई टाइप पूछ रहा है। यहाँ पे आउटवर्ड आ रहा है एक, और एक ऑप्शन है इनवर्ड का। अब मोस्टली क्या होता है, जो सेल करता है वही ईवे बिल आपको बना के देता है। तो यहाँ मेरे केस में भी आउटवर्ड हम यहाँ से कर रहे हैं तो आउटवर्ड पे ही क्लिक है, पहले से ही सिलेक्ट होता है। अगर इन केस क्या है कि अगर आप परचेज कर रहे हो और आप जिनसे परचेज कर रहे हो वो अगर नहीं बना पा रहे ईवे बिल किसी भी रीजन से, तो उस केस में आप इसे इन्वर्ट करके आप भी उसे जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि सप्लाई टाइप कैसा होना चाहिए। तो सप्लाई हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जॉब वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं यहाँ पे कई तरह का इस तरह का ऑप्शन है कि आपका किस तरह का टाइप है। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज में आता है ये कुछ हैं जो मैं अभी कंफर्म कर देता हूं। और यहाँ पे देखिए ये है एक फॉर ऑन यूज। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी को सप्लाई कर रहे हो तभी बना सकते हो, अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर रहे हो तब भी आप ईवी बिल आपका जो है बनेगा। तो इस पर क्लिक करके आपको बनाना है। और यहाँ पे ये एग्जीबिशन के लिए जब हम सामान को कभी किसी जगह भेजते हैं तो उसके लिए अगर ईवी बिल आपको बनाना है, क्योंकि रास्ते में अगर चेक किया जाता है तो ये बिल आपको चाहिए होता है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो मोस्टली आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन तो काफी है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, तो मैं उसे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए शुरू के जो तीन है, सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, और ये फॉर ऑन यूज अपने यूज के लिए भी ले जाते हैं और एग्जीबिशन के लिए ले जाते हैं। तो ये पांच जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये पांचों मैंने डीप में इसीलिए बता दिया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते आगे। अगर आप, क्योंकि मेरा सप्लाई है तो मैं इसे सप्लाई पे क्लिक रहने देता हूं। अब इसके बाद नीचे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप पूछ रहा है। हमारा टेक्स्ट इनवॉइस है, मोस्टली का टेक्स्ट इनवॉइस होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये कह रहा है डॉक्यूमेंट नंबर। अब टेक्स्ट इनवॉइस है तो इनवॉइस नंबर होगा उसके ऊपर, तो इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी है डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कर देना। अब डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कर देते हो तो इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है डेट। कौन सा डेट, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डेट है। तो इनवॉइस के ऊपर जो मेरा डेट है वो सेम है, तो मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद इसे मैं यहाँ पे सेम कर सकता हूँ, आगे पीछे भी आप कर सकते हो प्लस माइनस से। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है किस तरह का ट्रांसपोर्टर टाइप है, ट्रांजैक्शन टाइप किस तरह का है। एक तो रेगुलर होता है, एक होता है बिल टू शिफ्ट टू, मतलब बिल कहीं और है लेकिन माल को कहीं और भेजना है। तो अगर ये ऐसा है आपका कि बिल कहीं और कर रहे हो, माल कहीं और भेजना है, तो उस केस में आपको बिल टू शिफ्ट टू सिलेक्ट करना है ताकि एड्रेस आप चेंज कर सको। बट मेरे केस में अभी रेगुलर है तो मैं यहाँ पे जो है सिर्फ रेगुलर ही सिलेक्ट करके जो है आगे इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट आप बिल टू शिफ्ट टू, जैसे कि शिफ्ट टू में जाके एड्रेस चेंज करना होता है, बिल तो आप किसी और के नाम पे काटोगे, बट शिफ्ट टू एड्रेस आपको कहीं और का पहुंचाना है, तो उसके इसके लिए आप शिफ्ट टू वाला सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ मेरा रेगुलर है, रेगुलर करके यहाँ से हम आते हैं। अब देखिए आपको जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि रजिस्ट्रेशन जब करते टाइम पे, ईवी बिल का रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे हम काफी डिटेल्स जो भरते हैं, ये देखिए जिसका लॉगिन कर रखा होगा ना आपने, या बिल फ्रॉम जो लिखा हुआ है, तो उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे ऑटो फीड होती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के फीड करना होगा। आप देखेंगे तो यहाँ कंपनी का नाम आ रहा है हिंदुस्तान प्लाईवुड टिम्बर, और सारी डिटेल, उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे सारा चीज खुद ही आ रहा है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद नीचे चलिए, क्योंकि बिल टू अब हमें क्या करना है, अब सामने वाले क्लाइंट की डिटेल भरनी है। तो सामने वाले के क्लाइंट की डिटेल भरने के लिए सिर्फ जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटो फीड हो जाएगा। यहाँ देखिए सारा का सारा जो भी इन्फॉर्मेशन आ गया।
जो भी उसका एड्रेस हो या उसके कंपनी का नाम हो। यहाँ पे लिखा है बिल टू और यहाँ पे लिखा है शिफ्ट टू। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो ये देखिए एडिट का ऑप्शन आके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अगर शिफ्ट टू आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस एड्रेस को पूरा चेंज कर सकते हो और आराम से जो है आप अपना बिल जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ तक इजी था, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे कुछ नहीं था। अब सारा काम जो है इसके नीचे शुरू होता है। बस आपको ख्याल क्या रखना है, बिल टू शिफ्ट टू को सही से ध्यान में रखना है कि अगर बिल टू शिफ्ट टू है तो उस केस में। अब यहाँ पे देखिए नीचे आते तो प्रोडक्ट नेम, सबसे पहली बात तो आइटम डिटेल्स में यहाँ पे जो पार्ट ए का ये आइटम डिटेल्स है, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि काफ़ी चीज़ें जो मैंडेटरी है वो आपको लिखना ही होगा। जैसे प्रोडक्ट नेम, अभी मैंने बैग लिख दिया, लेकिन क्या है मैंडेटरी नहीं है, अगर मैं नहीं भी लिखता तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे HSN है, HSN के ऊपर देखिए रेड डॉट है। अब रेड डॉट है तो ये मैंडेटरी है और ये आपको भरना ही होगा। तो चलिए इसके साथ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे HSN नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। HSN नंबर बिल्कुल सही रखना है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आपको सिखाने के लिए जो है 11111 कर दे रहा हूँ। और इसके बाद क्वांटिटी मैंडेटरी नहीं है, रखना चाहो रख दो, नहीं रखना तब भी कोई दिक्कत नहीं। यूनिट भी आपकी मर्जी है, लेकिन इसके आगे क्या है, टैक्स एबल वैल्यू, जिस पे टैक्स लगेगा वो वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो वैल्यू आपको यहाँ डालना और ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी और यूनिट आप डालते हो, उससे ऑटो ये कैलकुलेट होके आ जाता। बट अगर नहीं भी डालना तो आप डायरेक्ट क्या मैनुअली यहाँ पे आप जो है डाल दीजिए, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है। इसके बाद जैसे आप इसे टैक्सेबल वैल्यू आप बिल्कुल सही से आप भर देते हो, उसके बाद देखिए SGST CGST का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा जो दिल्ली और हरियाणा का अलग स्टेट का यहाँ पे IGST एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए ये CGST SGST का ऑप्शन जो है मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं दिखा रही है। IGST का ऑप्शन खुला हुआ है और कितने परसेंट टैक्स है मेरा यहाँ पे 18% टैक्स लग रहा है यहाँ पे। तो IGST कितना कटेगा 18%। तो जो आपका टैक्स रेट हो उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसे जैसे सिलेक्ट करोगे नीचे देखिए टैक्स एबल वैल्यू जो आपने मेंशन किया था वो खुद ही आ गया। टैक्स अमाउंट IGST लगा और कितना लगा वो खुद ही ऑटो कैलकुलेट हो गया। और लास्ट में क्या इनवॉइस का जो टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो खुद ही आ गया। तो इसी तरह से और ऐड करना आइटम ऐड करते चले जाइए, प्लस पे क्लिक कर करके ऐसे आप सारी डिटेल भर सकते हैं। बस आपको HSN सही रखना है और क्या सही रखना है, टैक्स एबल वैल्यू, और जो टैक्स लगेगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना कितने परसेंट टैक्स लगना। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया तो डिलीट कर दीजिए यहाँ से। बस यही सारा का सारा खेल इतना ही था। स्टॉक आइटम में इतना, ये सारा का सारा डिटेल नीचे पूरी प्रॉपर आ जाएगी, जिसमें आपको कहीं पे कुछ नहीं करना। अब नीचे आइए पार्ट ए, जब ये सारी डिटेल आप ऊपर भर दोगे, सारा अमाउंट अपने टैक्स इनवॉइस से मैच कर लोगे, IGST टैक्सेबल वैल्यू टोटल वैल्यू, यहाँ देखिए नीचे। अब यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो रहा है, पार्ट बी। अब पार्ट बी सिर्फ जो है ट्रांजैक्शन आपका जो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो होता है उसके लिए यूज होगा। और यहाँ पार्ट बी में व्हीकल नंबर कैसे जा रहा है सब चीज आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, अभी मैंने यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन नहीं करा, डिस्टेंस क्या है खुद ही आ गया। ये कैसे आ जाता है, GST नंबर आप जब डालोगे ना क्लाइंट का अपने पार्टी का, तो उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही उठा लेगा। अब यहाँ पे मोड की किस तरह जाएगा, रोड से जाएगा, रेल से जाएगा, एयर से जाएगा, शिप से जाएगा, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रोड ऑटो सिलेक्ट हो गया है और मेरा जो है ये रोड से ही जाएगा, बाय रोड जाएगा, तो रोड ही रहने देना। अगर आपको रेल से जाना है, एयर से जाना है, शिप से, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है व्हीकल टाइप, मेरा रेगुलर है, रेगुलर ही है क्योंकि रेगुलर वालों से हम जो इनसे काम करवाते रहते, तो अभी रेगुलर ही रखना है मुझे। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका हो, व्हीकल किसके थ्रू कर रहे हो या ऊपर ट्रांसपोर्टर ID वगैरह वो सब डाल सकते हो, जो कि मैंडेटरी नहीं है। बट नीचे पार्ट बी में पूरी डिटेल भरना जरूरी है। अब इसके बाद क्या, व्हीकल डिटेल आ गया। व्हीकल डिटेल में क्या करना है, आप व्हीकल नंबर डाल दीजिए। देखिए मैंने व्हीकल नंबर डाल दिया। अगर आप गलत डालते हो तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, इनवैलिड फॉर्मेट गलत होगा, इनवैलिड बता देगा, आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। अब मैं इसे सही करता हूँ। मैंने गलत क्यों करा, ताकि देखिए सिर्फ यहाँ पे 0 लगाया मैंने, 0 फॉर्मेट में अब इसके आ जाएगा, फॉर्मेटिंग गलत थी। अब देखिए इसने उठा लिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है ये फॉर्मेट व्हीकल नंबर अगर गलत डाल रहे हो बार बार, सही कैसे होगा। यहाँ पे जाइए क्वेश्चन मार्क पे जाते नीचे सारी के सारे इंडिया में जितनी भी तरह की व्हीकल चलती है उसके सारे फॉर्मेट आ गए, जो भी फॉर्मेट है उस तरह के फॉर्मेट। यहाँ डेट प्रीव्यू करिए, प्रीव्यू करके आप करिए ओके। ओके करने के बाद यहाँ देखिए सारी डिटेल आ गई, आप इसे चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद करिए बैक, और चाहे तो आप यहाँ पे भी स्क्रॉल अप करके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर सब सही है तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट। एक बार रीचेक जो है ये प्रीव्यू करके या ऊपर स्क्रॉल करके जरूर देख लीजिएगा सबमिट करने से पहले। अब देखिए इसे मैंने जैसे सबमिट करा, ये कह रहा है GST अभी फाइल नहीं है, कोई बात नहीं, हम वो तो बाद में फाइल कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर ज्यादा कोई बड़ी वाली मिस्टेक होगी तो वो आपका आगे जो कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होगा। अब ये प्रोसेस हो गया, मतलब कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये ई वे बिल देखो बन तो गया। अब यहाँ पे मत सोचिएगा कि इसी को प्रिंट दे दो,
क्या करते हैं, ये सिंपल फॉर्मेट है। हालांकि इसे अगर आप प्रिंट देते हो ये भी चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ए डिटेल भी है, पार्ट ए का भी डिटेल है और पार्ट बी का भी डिटेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या करना, हमें हमें जो है अच्छा अकाउंटेंट साबित करना कि हमें बहुत अच्छे से आता है। तो क्या करेंगे, डिटेल प्रिंट। ये देखिए, ये है असली ई वे बिल कि इस तरह का डिटेल प्रिंट आपको देना है। जिससे क्या होगा, अगर आप कहीं पे डिटेल प्रिंट देते हो तो सामने वाला भी देख के समझ जाएगा कि आप वेल एजुकेटेड हो और आपको अच्छी नॉलेज। आप प्रिंट दे दीजिए, मैंने प्रिंट ऑलरेडी निकाल लिया, तो मैं यहाँ से सिंपली अब क्या कर लेता हूँ, एग्जिट। अब इसी तरह से आप सेव भी कर सकते हो इसे, और ये वापस आ गए हम होम पेज पे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे।